हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लाइट। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 8 जो कि है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो चलिए चलते हैं, आज का क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज व्हिच मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन द पर्पस एंड इफेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो हमें बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के पर्पस एंड इफेक्ट्स को रियली और अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो पहला है हमारा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज ए सप्लीमेंट रादर देन ए सब्स्टिट्यूट ऑफ टीचर। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक सप्लीमेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ये टीचर का कभी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता या उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ओके, और नेक्स्ट है हमारा, द पर्पस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। मेन पर्पस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? ये ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स को ऑप्टिमाइज करता है। एंड देन आता है हमारा, मल्टीमीडिया अप्रोच इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ensures catering to diversity of learner characteristics। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में मल्टीमीडिया अप्रोच का यूज क्यों होता है? लर्नर कैरेक्टरिस्टिक की डाइवर्सिटी को कैटर करने के लिए, जिससे कि लर्नर इंटरेस्ट के साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हों। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following educational technology approach has the support of operant conditioning paradigm of B.F. Skinner? इनमें से कौन सा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अप्रोच B.F. स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग पैराडिज्म को सपोर्ट करता है, वो हमें बताना है। ब्रांचिंग प्रोग्राम, मैथमेटिक प्रोग्राम और लीनियर प्रोग्राम और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लीनियर प्रोग्राम। लीनियर प्रोग्राम सपोर्ट करता है ऑपरेंट कंडीशनिंग पैराडिज्म को B.F. स्किनर की। ओके, Which one of the following is the correct sequence of various phases of systems approach? System approach का कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है वो हमें बताना है। तो पहला हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ओके, एनालिसिस, प्लानिंग, देन मैनेजमेंट, देन मॉनिटरिंग एंड देन इवैल्यूएशन। ये है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिस्टम्स अप्रोच। ये हमारा एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में हमें प्रोग्रामिंग टाइप दिया गया है एंड लिस्ट 2 में इसका इंस्ट्रक्शनल फीचर हमें दिया गया है, तो इसे हमें मैच कराना है। पहला है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग टाइप्स। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का इंस्ट्रक्शनल फीचर है स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विथ प्राइमिंग एंड प्रॉम्प्टिंग। नेक्स्ट है हमारा ब्रांचिंग। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में क्या होता है? लार्जर स्टेप साइज विथ प्रोविजन ऑफ एरर ट्रीटमेंट, लर्निंग एंड टीचिंग। यहाँ पे लार्जर स्टेप लिए जाते हैं और टीचिंग लर्निंग में उसका एरर ट्रीटमेंट भी होता है। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक प्रोग्रामिंग। इसका इंस्ट्रक्शनल फीचर है रिट्रोग्रेसिव चेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन का चेनिंग होता है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर असिस्टेड। कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्रामिंग का इंस्ट्रक्शनल फीचर है सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द सीक्वेंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द करेक्ट वन रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। इंडिया में डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के इवोल्यूशन के हिसाब से कौन सा सही करेक्ट सीक्वेंस है वो हमें बताना है। ओके, तो इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, डिस्टेंस लर्निंग, देन ओपन लर्निंग, देन ई लर्निंग। ये है इसका सही सीक्वेंस। ओके, इन विच ऑफ द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन द सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स फॉलोज ए डेमोन्स्ट्रेट, प्रॉम्प्ट एंड रिलीज पैटर्न। कौन सा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन डेमोन्स्ट्रेट, प्रॉम्प्ट एंड रिलीज पैटर्न को फॉलो करता है? लीनियर प्रोग्राम्स, ब्रांचिंग प्रोग्राम्स, मैथमेटिक्स प्रोग्राम्स और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग प्रोग्राम्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैथमेटिक्स प्रोग्राम्स। ये फॉलो करता है डेमोन्स्ट्रेट, प्रॉम्प्ट एंड रिलीज पैटर्न को। ओके, ये है हमारा मैचिंग टाइप क्वेश्चन। सेट 1 में हमें दिया गया है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल और सेट 2 में उसका
एक्सप्लेनेशन हमें दिया गया है तो इसे हमें मैच कराना है। पहला है हमारा एडी मॉडल। तो एडी मॉडल क्या है? इट इज ए प्रोसेस दैट ऑफर्स ए स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क टू असेस ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल मटेरियल। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिससे कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल मटेरियल को एसेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एश्योर मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये है कैटरिंग फॉर द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एवरी लर्नर रादर देन यूजिंग जनरल रिसोर्सेस। एवरी लर्नर्स आर डिफरेंट सो देयर नीड्स विल बी डिफरेंट। तो उन सब के स्पेसिफिक नीड्स को कैटर करना है इसका काम, रादर देन यूजिंग जनरल रिसोर्सेस। ओके, नेक्स्ट है हमारा गाग्ने। गाग्ने मॉडल क्या बोलता है? एम्फासिस ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑफ मेंटल इवेंट्स एंड लर्निंग आउटकम्स। ये किस पे एम्फासिस देता है? मेंटल इवेंट्स एंड लर्निंग आउटकम पे। नेक्स्ट है हमारा डिक एंड कैरी। डिक एंड कैरी मॉडल का एक्सप्लेनेशन है इट स्टार्ट्स विथ इंस्ट्रक्शनल गोल्स एंड एंड्स विथ समेटिव इवैल्यूएशन। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इंस्ट्रक्शनल गोल से, और एंड कहाँ पे होता है? समेटिव इवैल्यूएशन के साथ इसका एंड हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement explains the immediate concern with reference to the modern scenario? इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट मॉडर्न सिनेरियो के इमीडिएट कंसर्न को इंडिकेट करता है वो हमें बताना है। ओके, इवैल्यूएटिंग द करिकुलर कंटेंट एट ग्लोबल लेवल, और डिजाइनिंग करिकुलम अकॉर्डिंग टू ईच स्टूडेंट, और रिकंसिडरिंग द डायमेंशंस ऑफ ऑलरेडी डिजाइंड करिकुलम, और कीपिंग द थ्योरेटिकल करिकुलर पार्ट एट मिनिमम लेवल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इवैल्यूएटिंग द करिकुलर कंटेंट एट ग्लोबल लेवल। हमारे मॉडर्न सिनेरियो का इमीडिएट कंसर्न क्या होना चाहिए? हमारा जो करिकुलर कंटेंट है जो हम पढ़ते हैं वो ग्लोबल लेवल पे इवैल्यूएट होना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट क्वालिटी कंटेंट के थ्रू क्वालिटी लर्निंग गेन करेंगे। ओके, Which of the following are examples of applications of educational technology to open and distance learning courses? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज में कौन कौन से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के एग्जाम्पल्स हैं वो हमें बताना है। ओके, ऑप्शन में है मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स, और मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो कि है मॉक, और एजुसेट बेस्ड इंटरेक्शन, और मॉडल लेक्चर्स बाय एन एमिनेंट स्कॉलर, और विजिट टू आर्चिव्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ओके, मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड देन मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस और एजुसेट बेस्ड इंस्ट्रक्शन। तो ये तीनों ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्स के एग्जाम्पल्स। ओके, For the use of online libraries in a effective manner, which of the following poses a potential threat to quality? Non-availability of online repositories, and next है non-availability of e-portfolios, और want of qualified librarian, और फोर्थ में है lack of technical skill of the user। ऑनलाइन लाइब्रेरीज यूज का सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लैक ऑफ टेक्निकल स्किल ऑफ द यूजर। सारे यूजर दे आर नॉट टेक्निकली स्किल्ड पर्सन। तो अगर यूजर ही टेक्निकली स्किल्ड पर्सन नहीं होंगे, उन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, तो ऑनलाइन लाइब्रेरीज का यूज कैसे होगा? तो ये है सबसे बड़ा थ्रेट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सबको बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।